हमारे पास यहाँ एक और जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है जो कि ऑप्टिक्स है. लेट्स सी. A rod of length 2 centimeter makes an angle 2 pi by 3 radian with principal axis of thin convex lens. The lens has focal length 10 centimeter and is placed at a distance of 40 by 3 centimeter from the object as shown in figure. The height of image is 30 root 3 by 13 centimeter and the angle made by it with respect to principal axis is alpha radian. The value of alpha is pi by n and we have to find the value of n. So ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर हमको ये एंगल अल्फा निकालना है, जो अगर देखा जाए तो ये जो अपने पास एक रॉड है ए और से बी, इसकी इमेज यहाँ बन रही है दैट इज ए डैश और बी डैश, और हमको ये पता लगाना है कि ये जो इमेज है वो कितना एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से. तो अगर हम टेन अल्फ़ा देखें तो टेन अल्फ़ा में एक चीज़ जो परपेंडिकुलर वो तो अपने पास है लेकिन बेस नहीं है. तो सपोज अपन इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं. जो ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट का प्रोजेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका नाम दे देते हैं पी. तो पी डैश जो है, अगर हमको ए डैश पी डैश पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि टेन अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज बी डैश पी डैश अपॉन ए डैश पी डैश, और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए ए डैश पी डैश निकालने में. ठीक है. तो फॉर ए पॉइंट, तो ए के लिए अपन देखते हैं कि ए की इमेज ए डैश है. ए का अपन को यू पता है बिल्कुल ही -40/3 बिल्कुल पता है अपन को यू. अपन को लेंस की फोकल लेंथ पता है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो अपन ए पॉइंट की इमेज निकाल सकते हैं. तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/v की जगह हमारे पास v की वैल्यू अपन को निकालनी है 1/f प्लस 1/u. सो f की वैल्यू 10 है और u की वैल्यू जब पुट करेंगे 40/3, और इसको अगर अपन सॉल्व करते तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/40. सो v की वैल्यू हो जाएगी 40. तो ये जो a पॉइंट ए डैश पॉइंट है वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर है. अब p डैश के बारे में आइडिया निकालते हैं, यानी फॉर पी पॉइंट. तो पी पॉइंट के बारे में अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सेम प्रोसीजर से, लेकिन पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पी पॉइंट है वो कितना दूर है. तो अगर ये 2π/3 एंगल है तो लीनियर पे एंगल के हिसाब से ये π/3 हो जाएगा, और यहाँ रॉड की लेंथ जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है. तो ए पी जो हो जाएगा वो 2 cos π/3 दैट इज 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. और जो ये परपेंडिकुलर है वो 2 sin π/3 यानी 2 × √3/2 दैट इज ये √3 हो जाएगा. तो हम जानते हैं अगर हम मैग्नीफिकेशन से निकालना चाहे तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और सिंपली सेम प्रोसीजर से निकालना चाहे दैट इज 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. तो f की वैल्यू तो सेम है लेकिन u की वैल्यू अब हो जाएगी 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर दैट इज 43/3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 43 430 एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 43 माइनस 30 दैट इज 13/430. अब अगर हम ए डैश पी डैश निकालें ए डैश पी डैश तो हमारे पास आ जाएगा 40 तो -430/13. नोट कीजिए कि यहाँ पे जो v की वैल्यू आई है पी डैश के केस में वो रेसिप्रोकल करने पे आएगी 430/3, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90/13 आ जाएगा. अब अगर अपन को एंगल निकालना है जैसा कि हमने पहले से ही लिख रखा है, तो बी डैश पी डैश तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 30√3/13 और डिवाइडेड बाय 90/13. 90/13 ए डैश पी डैश की वैल्यू है, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3. थोड़ा सॉल्व करना आपको पता लग जाएगा. तो ऐसे में 10 की टेबल में जो 1/√3 आता है π/6 पे, तो n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 6. तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, और ये फाइनल आंसर हमने निकाल चुके हैं. n इज इक्वल टू 6. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स, और कोई भी बंदा इसको कर सकता है यार, बेफिक्र रहो. थैंक यू.